उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा या पूरा मेवाड़ या पूरा वागड़, बल्कि ये कहिए कि राजस्थान ही नहीं पूरे भारत के लोग आजकल सुबह, दोपहर और शाम और रात अपना स्मार्टफोन यानी कि अपना गैजेट उठाकर एक नया खेल खेलने में लगे हुए हैं और उसका क्या नाम है? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट कौन बनेगा करोड़पति के अंदर आपने देखा होगा। मतलब सबसे तेज किसकी उंगलियां चलती हैं और ये प्रतियोगिता के अंदर कौन अव्वल आता है। खेल में पहले से ही तय है कि ज़्यादातर लोगों के हाथ हार लगेगी, लेकिन इसके बावजूद भी सब के सब ये खेल खेलने में लगे हुए हैं, क्योंकि जो खेल को जीत जाते हैं वो अपने हुनर के कसीदे दुनिया वालों को सोशल मीडिया के ज़रिए बता भी रहे हैं। और दरअसल ये खेल एक तरीके से उनको ये लगा है कि ये ज़िंदगी और मौत का खेल है, जिसको आजकल हर कोई अपने स्मार्टफोन पर फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट से खेल रहा है। कई सारे टेक्निकल गुरुओं ने भी इस खेल में फतह हासिल करने के लिए अपने ऐप खोल लिए हैं। टेलीग्राम से लेकर व्हाट्सएप पर आपको जीत सुनिश्चित कराने के लिए नोटिफिकेशन भेजे जाने की व्यवस्था की गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब तैयारी क्या कौन बनेगा करोड़पति वाले खेल यानी कि फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए हो रही है, जिसमें अमिताभ बच्चन आके बोलेगा कि आइए अब हम खेलते हैं फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट और आप आ जाएंगे हॉट सीट के ऊपर। तो मैं आपको बता दूं, नहीं, ये कौन बनेगा करोड़पति से भी ऊपर का मामला है। कौन बनेगा करोड़पति में तो आपको 50 लाख करोड़ मिलेंगे, लेकिन अभी ऐसा कुछ चल रहा है कि अगर इस फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के अंदर आप अगर आ गए, आपका नंबर लग गया, तो आपको लगेगा कि आपने मौत पे विजय हासिल कर ली। जी हाँ, कवायद शुरू हो रही है या कवायद शुरू हो चुकी है खुद के लिए वैक्सीन का स्लॉट बुक करने के लिए। जी हाँ, कोरोना महामारी की दूसरी लहर जब हाहाकार मचा रही है, हर तरफ लाशों के अंबार हैं, पूरे हॉस्पिटल भरे पड़े हैं, सांसों के लिए लोग लड़ रहे हैं, तब इस वायरस से लड़ाई के रामबाण यानी कि वैक्सीन पाने के लिए ज़बरदस्त जद्दोजहद करनी पड़ रही है। अगर आपके पास स्मार्टफोन या स्मार्ट डिवाइस नहीं है तो अभी आपको और ज़्यादा लंबा इंतज़ार करना होगा। उम्मीद है कि आपकी बारी भी आ जाएगी। 9 मई को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की खिंचाई भी की वैक्सीन पॉलिसी पर और फिर से विचार करने के लिए कहा। 9 मई को ही भारत ने 1 महीने पहले के मुकाबले सिर्फ आधे लोगों को ही वैक्सीन दी। 5 अप्रैल को भारत ने एक दिन में 43 लाख लोगों को वैक्सीन दी थी। वहीं 9 मई को करीब 20 लाख लोगों को कोरोना वैक्सीन का डोज दिया गया। 9 मई को ही दिल्ली सरकार ने कहा कि उनके पास अब सिर्फ 3-4 दिन के लिए ही वैक्सीन का स्टॉक बचा है। जनवरी 2021 में जब दुनिया के कुछ अमीर देशों ने अपनी आबादी से 2-3 गुना ज़्यादा वैक्सीन के डोज बुक करा लिए थे, ऐसे में हम यानी कि भारत ने अपनी 140 करोड़ की आबादी के लिए सिर्फ 1.5 करोड़ वैक्सीन डोज ऑर्डर कर दिए थे। कितने कमाल की बात है कि 140 करोड़ इस देश की आबादी है और इस देश के जिम्मेदारों ने हमारे लिए सिर्फ 1.5 करोड़ वैक्सीन का डोज ऑर्डर किया था। बनते तो हम वैक्सीन गुरु थे देश पूरी दुनिया के, लेकिन हमने क्या किया ये देख लो। 1 मई से जब हमने अपनी 18 से 44 साल वाली 59 करोड़ आबादी के लिए वैक्सीन प्रोग्राम शुरू किया, तब हमने 21 करोड़ डोज का ऑर्डर सीरम इंस्टीट्यूट को दिया, 7 करोड़ डोज का ऑर्डर भारत बायोटेक को दिया। इन ऑर्डर से ज़्यादा 14 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन दी जा सकेगी, वो भी तब जब वैक्सीन वेस्टेज को हटा दिया जाए।
इसमें से सीरम को 11 करोड़ और भारत बायोटेक को 5 करोड़ डोज का ऑर्डर 28 अप्रैल को दिया गया। कंपनियों के ऑर्डर कम से कम 2-3 महीने में डिलीवर अब ये होंगे। इस वैक्सीन की नीतियों में कई खामियां हैं। क्या क्या हैं वो हम बता देते हैं। मानो तो ठीक है, नहीं मानो तो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट तो आप खेल ही रहे हो, खेल लीजिएगा 6 महीने साल भर। अब इसके बाद भारत अपनी दोहरी कीमत और खरीद नीति के तहत मैन्युफैक्चर से उपलब्ध वैक्सीन के डोज 50% डोज खरीदेगी। बची हुई वैक्सीन डोज को देश के सारे राज्यों और बड़े कॉरपोरेट हॉस्पिटलों के बीच बांटा जाएगा। इसी की वजह से अब तक भारत में सिर्फ और सिर्फ 2% आबादी को कोरोना के दोनों टीके दिए जा सके हैं। सिर्फ 2% आबादी को, और 11% आबादी ने वैक्सीन का एक शॉट लिया है। याद रखना चाहिए कि भारत के वैक्सीनेशन अभियान को शुरू हुए करीब 5 महीने को हो गए हैं और हमारे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का ये खेल अब चल रहा है। तो इसका रोमांच भी बढ़ता जाएगा और ये कब तक चलेगा कह नहीं सकते। इसलिए मौत को हराने के लिए और कोरोना से आगे निकलने के लिए कौन बनेगा करोड़पति तो नहीं, लेकिन कौन बनेगा वैक्सीन पति आपको खेलना पड़ेगा। तो हो जाइए शुरू और करिए फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। देखते हैं किसका नंबर लगता है अगला। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।